नमस्कार। सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही देख लेनी चाहिए। नीरव मोदी की होगी जेल वापसी, पाक पर संकट बरकरार। आज भारत बंद में क्या आपका शहर भी होगा शामिल? देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी के घर के बाहर ये क्या मिला? तांडव पर बवाल जारी, कोर्ट ने किया ये बड़ा फैसला। भारतीय एजेंसियों को 25 फरवरी को सबसे बड़ी सफलता मिली। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी को अब भारत लाया जा सकेगा। लंदन की अदालत ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। हालांकि उसे भारत आते आते 1 महीने से ज्यादा का समय लग सकता है, लेकिन नीरव मोदी के पास बचने के लिए अभी भी 3 विकल्प हैं, जिनसे फिलहाल के लिए वो बच सकता है। पहला ये कि अगर नीरव मोदी लंदन की स्थानीय कोर्ट के फैसले को वहां के हाई कोर्ट में चुनौती दे दे। अगर वो हाई कोर्ट में भी हार जाता है तो उसके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प होगा। इन 2 विकल्पों के अलावा उसके पास तीसरा विकल्प भी खुला हुआ है और वो है मानवाधिकारों का। अगर नीरव मोदी अपनी मेंटल हेल्थ और मानवाधिकारों को आधार बनाता है तो ये बहाना बना सकता है कि भारत की जेलों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, तो नीरव मोदी यूके की मानवाधिकार अदालतों में भी जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी प्रक्रिया में अभी भी 1 से 2 साल का समय और लग सकता है। अगर नीरव मोदी इस फैसले को चुनौती नहीं देता है तो 28 दिन के अंदर ही उसे भारत लाया जा सकेगा। पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। पाकिस्तान की ओर से आतंकियों और आतंकी संगठनों को लगातार पनाह दिए जाने की खबरों के बीच ये फैसला तब लिया गया जब FATF के एक्शन प्लान के सभी 27 मापदंडों में से 3 को पूरा करने में पाकिस्तान नाकाम रहा। FATF की बैठक में फैसला लिया गया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की कोशिश लंबे समय से कर रहा है, लेकिन वो इस बार भी कामयाब नहीं हो पाया। हालांकि इस बार ये भी उम्मीदें थी कि हो सकता है कि पाकिस्तान को इस बार FATF ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दे, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। FATF के प्रमुख ने कहा है कि पाकिस्तान अभी निगरानी में रहेगा। टेरर फाइनेंसिंग को लेकर अभी भी कई गंभीर खामियां हैं। हालांकि पाकिस्तान ने कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। व्यापारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से GST के प्रावधानों की समीक्षा की मांग को लेकर 26 फरवरी यानी कि आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने CAIT के बंद के आह्वान का समर्थन किया है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से कहा गया है कि CAIT के समर्थन ईंधन के बढ़ते दाम और ई-वे बिल को लेकर भी चक्का जाम जारी रहेगा। आपको बता दें कि CAIT के नेतृत्व में आज यानी कि 26 फरवरी को GST के बेतुके और तर्कहीन प्रावधानों को वापस लेने और ई-कॉमर्स कंपनी Amazon पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर भारत को बंद करने का ऐलान किया गया है। CAIT ने यह भी कहा है कि GST के हालिया प्रावधानों के खिलाफ देश भर में 1500 से ज्यादा स्थानों पर धरना प्रदर्शन होंगे। संगठन ने GST सिस्टम की समीक्षा और टैक्स स्लैब को और सरल करने और कारोबारियों के नियमों के अनुपालन के लिए इसे और तार्किक बनाने का आह्वान भी सरकार से किया है। CAIT संगठन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि देश भर के सभी वाणिज्यिक बाजार बंद रहेंगे और सभी राज्यों के अलग अलग शहरों में धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। देश भर के 40,000 से ज्यादा ट्रेडर्स एसोसिएशन इस बंद का समर्थन करेंगे। बयान में ये भी कहा गया है कि पिछले 4 साल में GST में करीब 950 बार संशोधन हो चुके हैं। GST पोर्टल में लगातार तकनीकी गड़बड़ी और अनुपालन दबाव इस सिस्टम की खामियों में शामिल है। GST सिस्टम की सफलता के लिए स्वैच्छिक अनुपालन सबसे जरूरी है, क्योंकि इससे अधिक लोग अप्रत्यक्ष कर प्रणाली से जुड़ेंगे। इससे टैक्स बेस बढ़ेगा और रेवेन्यू में इजाफा होगा। देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर संदिग्ध कार और 20 जिलेटिन की छड़ें मिली हैं। मुंबई पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। संदिग्ध कार मिलने की सूचना के बाद मुंबई की डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता के अलावा ATS की टीम भी पहुंची। आपको ये भी बताते चलें कि ATS आतंकी एंगल की भी जांच कर रहा है। मुकेश अंबानी के घर के बाहर 20 जिलेटिन की छड़ों के साथ एक संदिग्ध SUV कार भी मिली है। जानकारी मिली है कि एंटीलिया में 24 फरवरी की रात करीब 1 बजे स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी की गई। यहाँ 2 गाड़ियाँ देखी गई थी, जिनमें से एक इनोवा भी शामिल थी। इस गाड़ी का ड्राइवर SUV को यहीं पार्क कर चला गया था। संदिग्ध कार मिलने के बाद अंबानी के घर के सुरक्षा कर्मियों ने स्थानीय पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद कई पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और गाड़ी की जांच शुरू कर दी। Amazon प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने Amazon प्राइम की वेब सीरीज तांडव के कंटेंट को लेकर बहुत नाराजगी जताई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अभिव्यक्ति के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी धर्मों का सम्मान संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था। आपको बता दें कि तांडव वेब सीरीज में भगवान शिव का अपमान करने वाले सीन पर जमकर विवाद हुआ था। इस सीन के चलते न सिर्फ इस सीरीज को बल्कि इसके कलाकारों को भी जमकर ट्रोल किया गया था। गौतम बुद्ध नगर में अपर्णा पुरोहित समेत अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। अपर्णा पुरोहित पर वेब सीरीज के प्रसारण के लिए हिंदू देवी देवताओं और हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी इस वेब सीरीज में सैफ अली खान, मोहम्मद जीशान अयूब, सुनील ग्रोवर, गौहर खान, कृतिका कामरा और डिम्पल कपाड़िया ने अहम किरदार निभाया है।